गुड मॉर्निंग फॉर क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नेम है द पेशवा एंड द फार्मर। ये बाजीराव पेशवा की स्टोरी है और भी उसके साथ में हमारे फार्मर मीन्स किसान, इन दोनों की कहानी आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें बाजीराव पेशवा वॉज अ ग्रेट कमांडर ऑन अ मराठा आर्मी। बाजीराव जो पेशवा था एक महान सेनापति था, किसका? मराठा आर्मी का। Once he was running to his capital fighting many successful battle means लड़ाई। उन्होंने क्या की थी? रनिंग एंड कैपिटल मतलब राज्यों के, उन्होंने बहुत सारे राज्यों के साथ में क्या की? युद्ध जीता। बैटल मीन्स लड़ाई या युद्ध को जीता, वो सक्सेसफुल उसमें हुए थे। On the way a camp with his army in मालवा। फिर एक दिन उन्होंने क्या किया? वो कैंप पर डोरे डाले उन्होंने विथ हिज आर्मी इन मालवा। किसपे? मालवा की सेना पे। हिज सोल्जर वो वेरी टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर अ लॉन्ग मार्च। उनके जो एक दिन जब उन्होंने किससे मालवा की सेना पे युद्ध के लिए उन्होंने डोरे डाले थे, तो वहां पे हिज सोल्जर, उनकी जो सेना थी, जो उनकी पूरी सेना थी, वो क्या हो चुकी? सिपाही थी। सोल्जर मीन्स सिपाही। वो वेरी टायर्ड मीन्स थक जाना, वो बहुत थक गए थे। एंड हंग्री, वो बहुत भूखे थे। आफ्टर अ लॉन्ग मार्च मतलब मार्च मीन्स चलना, बहुत दूर तक चलने से वो क्या हो गए थे? और युद्ध लड़के वो आफ्टर मीन्स बाद में, लॉन्ग मीन्स लंबा चलने से वो क्या हो गए थे? थक गए थे। They did not have enough food to eat। और उनके पास जो खाना था वो उनके लिए क्या नहीं था? enough मतलब काफी नहीं था। Bajra called one of his captain and commanded go with and 100 armed soldiers to the countries। बैजरो ने उनको बुलाया। बाजीराव पेशवा ने जब उनको बुलाया, हिज कैप्टन, उनके सेनापति का जो कैप्टन था, कमांडर था, गो विथ, वो जाओ, एंड 100 आर्म्स, कौन? सेना, 100 सेनों के साथ में, 100 सोल्जर सिपाहियों के साथ में कंट्री साइड में आप लोग जाओ, मतलब ग्रामीण एरिया में। उन्होंने बोला कि आप लोग कहाँ? ग्रामीण एरिया में जाओ। आप लोग मेरे साथ में बुक में फिंगर रखिए ताकि आप लोगों को भी पता पड़े कि आप लोग कहाँ चल रहे हो। कंट्री साइड में, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण एरिया में। Cut corn from the fields and bring it in the camp for our army। तो उन्होंने cut means काटना, corn means फसल, ठीक है? Cut corn from field means खेत, and bring it the camp for our army। उन्होंने बोला कि जो वो थक गए थे, वहां पे उन्होंने विश्राम के लिए कैंप लगाया। तो वहां पे फील्ड एक खेत था, कौन मतलब फसलों का एक खेत था। सो द कैप्टन वेंट टू द कंट्री साइड विथ 100 आर्म सोल्जर्स। तो जो उनका कैप्टन था, जो सिपाही, वो कैप्टन था उनकी सेना का, वो 100 आर्म्स मतलब 100 सोल्जर को, 100 सिपाहियों को अपने साथ लेके गया। वन द वे एंड मीट फार्मर। और वो कहाँ मिले? एक दिन किसान से मिले। फार्मर मीन किसान से मिले। द कैप्टन से, उनका जो सेनापति था, उसने कहा, सैड मीन्स कहना। द फार्मर टेक, जो फार्मर किसान था, टेक लिया उन्होंने एज द लार्जेस्ट फील्ड। उनका क्या था? बहुत बड़ा, लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा फील्ड था। ऑफ द कॉर्न इन द कंट्री साइड में, ग्रामीण एरिया में उनका क्या था? कॉर्न मीन फसल, कॉर्न मीन्स फसल। उनका जो ग्रामीण एरिया में क्या था? बहुत बड़ा खेत था उनका, कौन? फसलों का। द फार्मर ओबे, फार्मर क्या था? आज्ञाकारी था। अबे मतलब अबे, द फार्मर अबे मीन्स आज्ञाकारी। फार्मर क्या था? आज्ञाकारी था। द अदर ऑफ द कैप्टन एंड took him and his team to the largest cornfield in the area। एंड वहां पे जो उन्होंने ऑर्डर दिया, कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि एंड took him, वहां से मतलब लिया, वहां से लिया, एंड हिज टीम, उनकी जो टीम थी, द लार्जेस्ट बहुत बड़ी थी, और जो वो खेत था वो भी बहुत बड़ा था। कॉर्नफील्ड इन द एरिया मतलब वो जो फसलों का एरिया था वो बहुत बड़ा था। द कैप्टन बिकम हैप्पी, जो सेनापति था वो क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। वो बहुत कि हमें क्या वहां पे फसल मिल गई उनको, इसलिए वो खुश हो गया। दे आर हैप्पी टू सी कॉर्न, किसको देखकर? कॉर्न मतलब फसल, और फील्ड मतलब खेत। तो खेत में फसलों को देखकर जो कैप्टन था वो बहुत खुश हो गया। ही ऑर्डर हिज सोल्जर्स, उसने ऑर्डर मीन्स आज्ञा देना, उन्होंने अपने सोल्जर जो सिपाही है उनको आज्ञा दी। एंड टू कट द क्रॉप एंड पुट इट इनटू द बैग्स। उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये जो फसल पकी हुई फसल है, इनको क्या करें? आप काटिए और अपने बैग में
अपने साथ में ले चलिए। द फार्मर वो शॉक्ड, फार्मर जो किसान था वो शॉक्ड हो गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया जब उसने सुना, हियर मीन्स सुनना, हियर द ऑर्डर टू द कैप्टन, जब उसने उस सेनापति का आज्ञा, मतलब सेनापति का सुना कि उसने ऑर्डर दिया कि ये फसल काटो और साथ में लेके चलो, तो किसान ने सुन लिया और वो आश्चर्यचकित रह गया। ही रिक्वेस्ट द कैप्टन, उसने रिक्वेस्ट मतलब वो करना, उसने रिक्वेस्ट की द कैप्टन से रिक्वेस्ट की कि नॉट कट द फील्ड, इस खेत को आप मत काटिए। ही शेड, उसने कहा सर प्लीज, उसने उससे रिक्वेस्ट की सर प्लीज डू नॉट कट दिस फील्ड, प्लीज आप इस खेत को मत काटिए। इट टेक मीन्स लेना टू द अनदर फील्ड वेयर द क्रॉप्स इज राइप एंड रेडी, क्योंकि अनदर दूसरे फील्ड में, दूसरे खेतों में क्या हो रखी है, फसलें पकी हुई है, फसलें पककर तैयार हो रखी है। रेडी मीन्स तैयार होना, क्रॉप फसल, एंड राइप मीन्स पकी हुई। तो क्या फसलें यहाँ पे पकी हुई है तो आप इनको मत लीजिए, मत काटिए। सो द कैप्टन एंड द सोल्जर्स, जो कैप्टन था एंड सोल्जर्स सिपाही थे उनके, वेंट विद द फार्मर टू अनदर फील्ड, तो वो दोनों ही इसके साथ में, किसान के साथ में अनदर दूसरे खेतों में भी गए, विच वो जो फ्यू मील्स अवे, वो कुछ मील्स दूर चले, कुछ मील दूर वो चले अवे फ्रॉम द अर्ली, जल्दी से। इट हैड राइप एंड रेडी कॉर्न स्टैंडिंग बट द कैप्टन वाज एंग्री टू सी द फार्म। इट हैड राइप, उनके पास क्या हुई थी, जो फसल थी वो पकी हुई थी, राइप मीन्स पकना, रेडी मीन्स तैयार होना, कॉर्न मीन्स फसल, स्टैंडिंग मतलब खड़ी। तो जो वहां पे पक्का फसल क्या हो रखी थी, खड़ी हो रखी थी। बट द कैप्टन, लेकिन जो वो सिपाही, जो उनका कैप्टन था, वो एंग्री, वो क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। टू सी द फार्म, किसको, किसान को देखकर, क्योंकि वो तो लहराती हुई पकी हुई फसल तैयार हो रखी थी। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, कौन, सेनापति। ही शाउटेड एट द फार्मर इन रेज, रेज मीन्स तेजी से, रेज मीन्स तेजी से, वो किसान पे कैसे, जोर से चिल्लाया, तेजी से चिल्लाया। Why did you make? आप क्यों बोल रहे हो, क्यों कर रहे हो? Us ride and long distance, मतलब हम राइड मतलब घोड़े की सवारी करके हम इतनी दूर आए, इतनी डिस्टेंस मीन्स दूरी, लॉन्ग मीन्स लंबा और राइड मीन्स सवारी, तो हम इतनी लंबी सवारी करके हम आए फॉर दिस फील्ड, इस खेत के लिए। डू यू थिंक, क्या तुम्हें पता है, वी आर मैड, हम पागल है क्या? भाई फार्मर भी वो था, चालाक निकला, फार्मर भी होशियार निकला, तो वो भी क्या लेके गया, पूरा खेत दिखाने के लिए पेशवा को अपने साथ में लेके चला गया, कैप्टन को। तो बाद में जब देखा उसने कि नहीं ये काटना है, तो उसने बोला डू यू थिंक, क्या तुम्हें पता है, वी आर मैड, क्या हम पागल हैं? द फार्मर पोलाइटली सेड, फार्मर ने बिल्कुल प्यार से बोला, पोलाइटली मीन्स प्यार से, नर्मता से, उसने नर्मता से बोला, सर प्लीज डोंट बी एंग्री, सर आप क्या हुए, प्लीज आप गुस्सा मत होइए, एंग्री मीन्स गुस्सा, सर आप प्लीज गुस्सा मत होइए। दैट फील्ड बिलोंग्ड टू द समवन एल्स, टू द फील्ड, यह खेत बिलोंग मतलब बड़ा हिस्सा, बिलोंग मीन बड़ा हिस्सा, समवन मतलब कोई भी व्यक्ति, और एल्स मीन्स अन्य, ये किसी अन्य दूसरे व्यक्तियों का भी क्या है, हिस्सा है। हाउ वुड आई कॉज, हाउ वुड, हाउ मतलब कैसे, कुड मतलब सकता था, एंड आई कॉज, हाउ मतलब कैसे, कॉज हार्म टू द एनीथिंग विच नॉट माइंड, आप कैसे मतलब दूसरे के हिस्से को क्या कर सकते हो, हार्म नुकसान पहुंचा सकते हो, इन माइंड मेरे खेत के, बट लेकिन दिस फील्ड इज माइन, बट लेकिन ये फील्ड मेरा है, ये खेत मेरा है। यू कैन कट, तुम काट सकते हो, द ऑल क्रॉप, सारी फसल। दिस इज वाई, उसने बोला क्यों, हैव ब्रॉट यू हियर, क्या तुमने ये खरीद लिया है? किसने बोला, किसान ने पेशवा को बोला कि क्या तुमने ये खरीद लिया है जो तुम बोल रहे हो कि ये मेरी फसल है। द फार्मर्स रिप्लाई, तभी किसने, फार्मर ने उत्तर दिया उसको, किसको, पेशवा को, कैप्टन को। रिप्लाई कूल डाउन, उसने बोला कि कूल डाउन मतलब शांति रखो, कूल डाउन द शांति रखो, द एंगर ऑफ द कैप्टन, कौन, उनका कैप्टन, फार्मर की बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो गया। ही डिड नॉट कट द फील्ड, यह खेत क्या नहीं कर सकते हो, आप काट नहीं सकते हो, एंड रोड बैक क्वालिटी, चुपचाप, क्वाइटली, आप यहाँ से चुप, मतलब आप इस फील्ड खेत को नहीं काट सकते हो, चुपचाप रहिए। व्हेन ही रीच बैक टू द कैंप, तब कौन, कैप्टन, रीच मतलब पहुंच
पहुंचना, बैक मतलब वापस, वेन मतलब जब, तब ये जब कैप्टन बैक वापस कैंप पे पहुंचा, पेशवा ने उनसे पूछा, बाजीराव पेशवा ने उनसे पूछा, आस्क हिम, उनसे आस्क मतलब पूछा, एंड अबाउट द कॉर्न, किसके बारे में, फसल के बारे में, कि आप फसल काट कर क्यों नहीं लेके आए, कैप्टन को पूछा। फिर उन्होंने उत्तर दिया, वापस कैप्टन ने, ही नरेटेड मतलब वर्णित है, उसके बाद उसने पूरी कहानी बताई, ठीक है, नरेटेड मतलब कहानी बताना, वर्णित, उसने पूरी जो फार्मर और कैप्टन के बीच में बात हुई थी वो पूरी तरह से उसने उसको बताई, द एक्सीडेंट टू द पेशवा, इसके बारे में। पेशवा ने क्या किया, रियलाइज मतलब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, किसको, पेशवा को अपनी गलती का एहसास हुआ, हिज मिस्टेक मींस गलती। He went to the farmer, went मतलब गया, जाना, वो कहाँ गया, फार्मर किसान के पास पहुंचा, एंड अपोलो गीजे मतलब क्षमा मांगना, उन्हें फिर किससे, फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के लिए, किससे, किसान से माफी मांगी। ही पेड द फार्मर, और फिर पे मतलब देना, पैसा देना, ही पेड द फार्मर द कॉस्ट ऑफ द कॉर्न इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड कलेक्ट ऑल द कॉर्न फ्रॉम हिज फील्ड। फिर उसने क्या किया, ही पे, उसने पैसा दिया फार्मर को, किसान को पैसा दिया, कॉस्ट उसका जो जितनी भी कीमत थी, एंड कॉर्न उस फसल की, इन द फॉर्म गोल्ड, उसको सोने के सिक्के दिए, एंड कलेक्ट द कॉर्न फ्रॉम द हिज फील्ड, और उस फील्ड के, उस खेत की जो सारी फसल थी उन्होंने क्या किया, फिर उसको कलेक्ट, इकट्ठा किया, क्या खरीद कर, किसान। तो कैप्टन होशियार था, तो देखिए उसने चुपचाप शांति से क्या कर लिया, किसान ने भी अपनी सारी वसूली कर ली, फसल भी कट गई, और फसल का उसका पूरा पैसा भी एक साथ उसको मिल गया। तो देखा आपने कि किसान किस तरह से समझदारी से, सूझबूझ से उसने अपने फसल भी कटवा ली, और फसल का पैसा भी उसको मिल गया वापस। तो ये हमारी थी बाजीराव पेशवा की स्टोरी और फार्मर की स्टोरी। इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप इस स्टोरी को वापस पढ़िए कि क्या कहानी थी, बाजीराव पेशवा किसका, मराठा आर्मी का सेनापति था। फिर वो एक दिन किसने, मालवा पे उन्होंने हमला कर दिया, फिर वहां से उनके चलते उनका जो सिपाही थे वो थक चुके थे। तो इस तरह से पूरी जो स्टोरी है ये मैंने आपको समझा दी है। आपको नहीं आए तो वीडियो को वापस आप लोग देखिए और अच्छी तरह से आप लोग उसको समझिए।